गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन लॉजिक गेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था तो लॉजिक गेट्स में हमको ऐसा पता पड़ा कि तीन बेसिक लॉजिक गेट है। कौन कौन से हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये तीन तो बेसिक हैं, एंड और नॉट। और फिर क्या होता है कि इसके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं उसके अंदर नंबर 1 जो है वो है नैंड गेट, NAND, नंद गोपाल, NAND गेट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या था? नॉर गेट, जो और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इतना पढ़ने के बाद अपन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है और किस गेट से बाकी के सारे गेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें, विच गेट इज यूनिवर्सल गेट? विच गेट इज यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि एक ही गेट काफी है, उससे सारे गेट बन सकते हैं। अब ऐसा पढ़ाते हैं कि ये एंड गेट है, ये और गेट है, तो मैंने क्या किया कि अमेजन पे ऑर्डर किया कि भाई ये एंड गेट कितने का आता है पता तो पड़े। अब मैंने वहां पे एंड गेट ऑर्डर किया, और गेट किया, लेकिन उन लोगों ने एंड गेट और गेट नहीं भेजा, एक और कोई सा गेट भेज दिया। फिर उस समय मेरे को पता पड़ा कि हाँ, यही गेट ऐसा है जिसकी सहायता से बचे हुए गेट बन सकते हैं। और तुम बाजार में जब खरीदने जाओगे तो तुमको भी पता पड़ेगा कि एक ही गेट मिलता है बाजार में, और उसी गेट से सब गेट बना लेते हैं। तो सिर्फ पढ़ाने के लिए बताते हैं कि एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इतने तरीके के नाम बता देते हैं, लेकिन एक ही गेट बाजार में मिलता है। तो वो कौन सा है जिसकी सहायता से बाकी के बन सकते हैं? तो देखें, उसका नाम है नैंड गेट। नैंड गेट की सहायता से बाकी के सारे गेट बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं? तो देखें, पहले नैंड गेट बनाए। नैंड गेट ये ऐसा गेट है, ऐसे ही है ना। तो नैंड गेट ऐसा गेट है जिसमें 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। अब इसकी सहायता से उसने बोला कि दूसरे गेट बनाओ। अब दूसरे मतलब कौन से? बेसिक 3 गेट बना लिए, मतलब काफी है, बाकी के सब बन गए, क्योंकि 3 गेट से तो बचे हुए सारे बनते हैं। तो हमको 3 गेट इससे बना के उसको बताने हैं। पहला जो गेट बना के बताना है वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट बाय नैंड गेट। क्या नॉट गेट नैंड गेट से बन सकता है? क्या नॉट गेट नैंड गेट से बन सकता है, ये पूछ रहा है वो। तो अपने पास गेट कौन सा है? नैंड गेट। अब नैंड गेट और नॉट गेट में क्या है? तो बेसिकली बन सकता है का मतलब क्या? बन सकता है का मतलब यह है कि इसकी ट्रुथ टेबल नॉट के जैसी आ जानी चाहिए। यदि इसकी ट्रुथ टेबल नॉट के जैसी आ गई तो नॉट की ट्रुथ टेबल तो बहुत ही छोटी सी थी, 2 ही थे उसमें। एक क्या था, यहां पे ए था और एक वाई था, और इसकी जगह पर अपन यहां क्या लिखते थे? 1 लिखते थे, तो 0 दे देता था, 0 देते थे 1 दे देता, क्योंकि है ही इन्वर्टर वो गेट। तो नॉट गेट इज इन्वर्टर गेट, जो लिखेंगे उसका उल्टा। तो यहां पे अपने को नैंड गेट में क्या मॉडिफिकेशन करें कि जो लिखें उसका उल्टा आए। ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन करें? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, नैंड गेट अगर तुमको याद है नॉट गेट, तो तुमको यह भी याद होगा कि नॉट गेट में तो एक ही टांग थी इधर साइड, जबकि इस नैंड गेट की तो 2 टांगे हैं। इसका मतलब एक टांग तोड़नी पड़ेगी। तोड़ो मत, इसको यहां से क्या करो, घुमा के इसमें लगा दो, ऐसे। बस अब ये जो गेट है ना, ये नॉट गेट बन गया। और कैसे बन गया मैं प्रूव करके बताते हैं। देखो, यहां पे ए लिखो और यहां पे लिखो वाई। ठीक, अब इसके अंदर ए और वाई में अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो देखें यहां पे ट्रुथ टेबल, सबसे पहले मैं डाल रहा हूं यहां पे 1। ठीक है, तो इस जगह में मैंने डाला 1। अब उधर साइड देखा अपन ने क्या बनता है, तो ये 1 यहां से यहां गया 1, इधर से 1 जाते जाते यहां पहुंचा। अब ये 1 और 1 का एंड, पहले एंड लिख रहा हूं फिर नॉट करूंगा उसका। ठीक है, वैसे नॉट गेट नैंड गेट मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, पर पहले मैंने एंड किया फिर नॉट किया। तो 1 और 1 का एंड क्या होता है? 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, और नॉट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया ना, इसका आई बात समझ में? अब 0 डाल के देखो तो 1 आ जाना चाहिए, 0 डाल के देखें 1 आ जाना चाहिए। तो ये यहां पे 0 डाल के देखें, ये 0 यहां पहुंचा, ये 0 यहां पहुंचा, 0 और 0 का एंड क्या होता है? 0 है कि नहीं? उसका नॉट क्या होगा? 1।
इसका मतलब तुम इसमें जो इनपुट कर रहे हो उसका उल्टा मिल रहा है ना, तो यही नॉट गेट है। आई बात समझ में? तो इसी को नॉट गेट बना दिया। तो हम किसी एक गेट की सहायता से, नैंड की सहायता से बचे हुए सारे बना सकते हैं। तो फिर कंपनी को और गेट, एंड गेट, नॉट गेट बनाने की जरूरत ही नहीं, एक गेट बना दे बस, दे दे। अब सवाल ये उठता है कि इससे एंड कैसे बनेगा? ये तो नैंड गेट है, एंड कैसे बनेगा, या फिर इससे और कैसे बनेगा? तो उसके लिए नियम ये है कि तुम्हारे पास ये जो नैंड गेट है ना, ये एक अकेला नहीं, ऐसे ढेर सारे जितने चाहिए हो, 25-50, जो इसमें से 2 चाहिए हो तो 2 यूज कर लो, 3 चाहिए 3 यूज कर लो, कितने भी यूज कर लो, यूज करके जो है वो तुम्हारा गेट बन जाना चाहिए। चाहे 4 लगे, चाहे 2 लगे, चाहे जैसे इसमें 1 से काम हो गया, 2-3 भी लग जाए तो भी चलेगा, पर गेट बन जाना चाहिए। यही गेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहली आप हेडिंग डालें नॉट गेट बाय नैंड गेट, और ये डायग्राम बना लें, और उसके बाद ट्राई करें कि इसकी सहायता से, या इसके जैसे 1, 2, 3, 4 जितने चाहिए हो, उनकी सहायता से तुम नॉर गेट कैसे बना पाओगे, या उसकी सहायता से तुम और गेट कैसे बना पाओगे। और बना लो ना, और बना लो और एंड बना लो, बस 2 ही बनाओ, बाकी के सब कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अब 2 तुमको और बनाने हैं, और गेट और एंड गेट। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर मिटा रहा हूं मैं। हाँ, अब उसके बाद सेकंड अपना जो टारगेट है वो ये है कि हम किसी तरीके से एंड गेट और गेट बना लें। तो देखो एकदम से तुमको क्लिक नहीं करेगा, मैं कुछ थोड़ा बना के दिखाता हूं। ये बनाया नैंड गेट, जितने चाहिए उतने ले लो, एक और ले लो, ये नैंड गेट, ठीक है, एक और ये नैंड गेट, बस इसका इनपुट इसमें डालो, इसका इनपुट इसमें डालो, और इसकी टांग इसमें जोड़ दो, और इसकी टांग इसमें जोड़ दो, और ये 2 बना लो। अब देखो ये कोई सा गेट बन गया। कौन सा बन गया? तो पुट करके दिखा देता हूं कौन सा बन गया। ये ए है, बी है, ये वाई है, इसकी ट्रुथ टेबल बना देता हूं मैं। ये ए, बी और ये वाई। अब ए, बी और वाई की ट्रुथ टेबल जब बनेगी तो उस केस में यहां पे 1 1 0 0, फिर क्या होगा 1 0 1 0। ये तो फिक्स ही कर दिया है मैंने। अब डालो, सबसे पहले 1 और 1 डालो, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद तुम्हें खुद ही पता पड़ जाएगा क्या बन गया। ये 1 और 1 डाला, 1 यहां से गया इधर, 1 यहां से गया इधर, 1 और 1 का एंड हो गया 1, लेकिन उसका नॉट हो गया 0, इसलिए यहां पे मिला तुम्हें 0। आई बात समझ में? 1 यहां से गया, 1 यहां से गया, 1 और 1 का एंड क्या होता है 1, इसका नॉट आगे लगा है क्योंकि ये बेसिकली नैंड गेट है, तो 1 के बाद 0 और 0 चला गया यहां पे। सिमिलरली ऐसा का ऐसा यहां पे भी हुआ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही तो होगा, वैसे ही तो गया। अब 0 0 का क्या होगा 0 एंड, लेकिन उसका नॉट क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब 1 1 का 1 मिला। तो बताओ कौन सा गेट बना? तो तुम बोलोगे पता नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 1 1 का 1 और में भी आता है, और 1 1 का 1 एंड में भी आता, इसलिए हमें पता नहीं पड़ेगा। अगली स्टेप पे पता पड़ जाएगा। अगली स्टेप में एक 1 डालना है, एक 0 डालना है। तो ये वाले में अपन ने डाला 1, तो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसको 0 कर देता हूं नीचे वाले को। तो एक में डाला है 1, दूसरे में डाला है 0, और फाइनल आउटपुट देखते क्या बनता। ये 0, ये 0 डायरेक्ट गया, ये 0 यहां से यहां गया, 0 0 का एंड क्या होगा 0 0 का 0 हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। 0 और 1 का एंड क्या हुआ 1, एंड मतलब मल्टीप्लाई, दिमाग में फटाफट किया करो, सोते मत रहा करो। 0 और 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 1 कि 0 0, और 0 का 0 हुआ तो कितना हुआ 1। अब समझ में आ गया होगा तुमको क्या बन गया है, बोलो। और गेट बन रहा है। अरे और गेट में ही तो था ना, ये हो जाए या ये हो जाए, लॉटरी लग जाए या कार मिल जाए, क्या था कल। तो वो वाला जो 1 और 1 का 1 था ना, ये 1 0 का 1 हुआ ना। अब 0 1 का क्या होएगा? तो अब तुम ऐसे 1 1 पुट करके मत लगाना, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। जब अपन ने इसको 1 किया और इसको 0 किया, और ये फिगर पूरा सिमेट्रिकल है, दिख रहा है सिमेट्रिकल मतलब जितना ऊपर उतना नीचे है, तो अगर तुम इसको पलटा दोगे तो भी तो वही रिजल्ट आने वाला है ना। अरे ऊपर 0 0 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा? वही का वही तो है, सिमेट्रिकल फिगर समझते हो। इसकी लाइन के आधा ऊपर है, आधा नीचे है, और यदि आधा ऊपर है आधा नीचे, ऊपर 1 पुट किया नीचे 0 पुट किया तो 1 आंसर आया। तो ऊपर 0 करोगे नीचे 1 करोगे तो भी तो 1 ही आएगा, उसमें कोई नया थोड़ी हो जाएगा। तो ये 1 ही आएगा, तो यहां पे भी 1 ही आएगा, और 1 ही आना चाहिए क्योंकि और गेट बन रहा। अब लास्ट में बताओ 0 0 का क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए, तभी तो 0 0 का था, एंड में भी 0 आता, और में भी 0 आता, ठीक। तो ये वाला जो है इसका नीचे वाला चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये 0 है, ऊपर वाला चेंज कर रहा हूं यहां से,
ठीक है, और फाइनल आंसर देखेंगे क्या बनता है। तो ऊपर वाले को भी मैंने जीरो डाला, जीरो डाला तो ये जीरो, जीरो यहां से जीरो, ये एंड इसका जीरो, लेकिन बाहर जीरो लगा तो वन, ये वन यहां पहुंचा, वन वन का एंड क्या होता है वन, और वन का जीरो करोगे तो जीरो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया जीरो। तो ये जो गेट बन गया है इसको एक डब्बे में बंद कर दे, ऐसे यूं करके ऐसे डब्बे में बंद कर दो, दिखाओ मत किसी को डब्बे के अंदर क्या है, बस तुम इसके अंदर दो वायर्स बाहर निकले रहने दो, एक ये वाला एक ये वाला, और यहां से इनपुट डालोगे तो वहां पे वो और जैसा इनपुट देने लगेगा। इसका मतलब दिस इज और गेट बाय द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स। तो नैंड गेट की सहायता से, नंद गोपाल की सहायता से क्या बन गया, ये नैंड गेट से नॉर और गेट। ठीक है, अब एक और बचा है और उसका नाम है नैंड गेट से एंड गेट, और वो तुम बनाओगे। और तुमको हिंट बता देता हूं कि दो लगेंगे उसमें, जैसे इसमें तीन लगे थे, इसके पहले वाले में एक लगा था जब नॉट बनाया था, जब ये बनाया और तो तीन लगे, एंड बनाओगे तो दो से काम हो जाएगा। अब तुम दो में किसकी टांग किधर जोड़नी है तुम थोड़ी कोशिश करो। ठीक है, पॉज का बटन दबाओ, ट्राई करो उसको। चलिए, अब इसके बाद लास्ट मैं बना के दिखाता हूं, देखना सही बनाया क्या तुमने। लास्ट जो है वो क्या है, नैंड से एंड, और नैंड से जब एंड बनेगा तो ये इसकी ट्रुथ टेबल चेंज हो जाएगी। तो यहां पे अब क्या बनने वाला है, नैंड से एंड, नैंड नैंड से एंड। ठीक है, नैंड से एंड, तो इसके अंदर मैंने बताया दो लगेंगे, तो एक ये लगा और एक और ऐसा चाहिए, एक और ऐसा चाहिए, तो इसी को आगे लगा देता हूं ये। अब ये वाला जो है उसको मैं कहां लूं, इसमें ले लूं, तो इसमें ले लूंगा तो ये तो एक ही इनपुट दे देगा इसके अंदर। लगता है क्या सही बनाए नहीं, तो इस वाले को एक इनपुट इधर से ले ले और एक इनपुट डायरेक्ट इधर से ले ले, ऐसे तुमको ट्रायल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये वाला जो है एक तो एक पक्का ये है, दूसरा वाला तुम इधर से ही ले लो, इधर से, और ये इधर से ले लो। एक काम करते हैं, बना के देखते हैं बनता है क्या। ठीक है, उम्मीदें नहीं है मुझको, देखो इसलिए उम्मीदें नहीं है क्योंकि इसका जो इनपुट आएगा ना वही यहां पे। अब अच्छा एक और चीज, तुमने इसकी भी टांग इसमें डाल दी, इसमें भी डाल दी, तो दो इनपुट डालोगे कहां से। अब तुम बोलोगे तो हमने थोड़ी डाली, आपने डाली। अरे तो तुम सोचो ना क्या करना है। यहां पे मान लो कि इसको हटा दूं मैं, यहां से इसको हटा के ये यहां लगा देता हूं, चलो बी। ठीक है, अब बनता है क्या, तो ट्राई कर लेते हैं। अब देखो सुनो, एंड से नैंड से एंड बनाना ना, एंड, तो मैं वन और वन पे ट्राई नहीं करूंगा, मैं जीरो जीरो पे भी ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि इससे तो और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है। डिफरेंशिएट जिस जगह पे होता है वो है वन और जीरो, तो वन और जीरो पे ट्राई करो। अगर तुम्हारा आंसर यहां पे आ जाता है क्या, जीरो, क्यों, क्योंकि तुम उससे एंड गेट बनाना चाहते हो, और एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वन में जीरो का मल्टीप्लीकेशन होगा तो जीरो आना चाहिए। तो अगर ये जीरो आ गया इसका मतलब तुमने सही बनाया, और इसके नीचे वाला भी जीरो आना चाहिए। ठीक, तो वन और जीरो डालते हैं, वन यहां डाला, जीरो यहां डाला, वन और जीरो यहां गया तो ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाई हो जाता है, वन इंटू जीरो इज जीरो। और उसके बाद क्या हुआ, ये जीरो बाहर निकला तो इसने वन बाहर फेंक दिया, तो वन और वन आया बाहर, क्योंकि जीरो जो है अपोजिट कर देता। वन और वन का मल्टीप्लीकेशन यहां लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू वन, और वन का जीरो हो जाएगा तो जीरो दे दिया उसने। ठीक है, अच्छा अब कोई बोलेगा कि पलटा लो, पलटा लेने से क्या फर्क पड़ना है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। देखो वन जब गया था यहां से, फिर जीरो गया था, अल्टीमेटली जीरो ऊपर जाएगा, फिर वन नीचे आएगा, तो बात तो वही पड़ेगी। इसका मतलब सेकंड वाला भी सही बन गया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दो देख के तुम हाँ बोल दो, ये दोनों भी चेक करने पड़ेंगे। तो ऊपर वाला जो वन वन है वो भी चेक करो। वन वन चेक करने के लिए नीचे मुझे जीरो हटा के वन करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरी लाइन हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब आउटपुट चेंज होंगे। तो यहां पे मैंने दिया वन और वन मल्टीप्लीकेशन, एंड वन। अरे एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना वन में वन का, इसमें क्या सोचने का। तो वन इंटू वन क्या हुआ, वन, इसका क्या हुआ, जीरो, ये जीरो यहां पहुंचा है, जीरो यहां पहुंचा, जीरो जीरो का एंड क्या हुआ, जीरो, और फिर ये जीरो का क्या हुआ, वन। इसका मतलब तुम्हें वन वन का वन मिला, तो वन ही चाहिए था, सही मिला। अब बचा तुम्हारे पास जीरो जीरो,
0 0 और डाल के देख लेते हैं लास्ट। अगर आ गया तो ये हमने सही बना लिया, ठीक है। अगर आ गया तो सही बना लिया, नहीं तो फिर चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इसको। तो ये वाला है 0, ये 0 0 0 का ये हो गया 0, एंड फिर 0 के कारण हो गया 1। अब 1 यहां पहुंचा, 1 यहां पहुंचा, तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, और 1 का 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब सही हो गया, तो ये हमने सही बना लिया है, ठीक है। तो ये वाला जो बनाया है ये एंड गेट से, नैंड गेट से एंड गेट बनाने का तरीका है। क्लियर हुई बात? चलिए फटाफट नोट करिए। सारे गेट्स बन गए ना, 3 बेसिक गेट्स बन गए ना, मतलब सारे बन गए। तो इसका मतलब नैंड गेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। चलिए अब एक और चीज देखें कि नैंड गेट नहीं, नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट होता, ठीक है। लेकिन उसमें अलग तरीके से डायग्राम बना के हम ये 3 गेट ला सकते हैं। तो अगर किसी ने पूछा है कि विच गेट इज यूनिवर्सल गेट, तो उसका आंसर है नैंड गेट एंड नॉर गेट, बोथ आर यूनिवर्सल। दोनों में से कुछ भी मिल जाए काम चल जाएगा, लेकिन 2 3 4 मिलने चाहिए, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा उसको, एक अकेले से काम नहीं चलेगा, ठीक। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से गेट यूनिवर्सल है, तो हमने कहा दोनों गेट यूनिवर्सल हैं। और अगर दोनों गेट यूनिवर्सल हैं तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे को भी समझाना पड़ेगा। तो ये एंड गेट से तो तुम कर ही चुके हो सारी चीजें, अब तुम्हारे साथ दूसरा गेट कौन सा है, नैंड गेट तो कर ही चुके हो सारी, और दूसरा गेट कौन सा, नॉर। ये इसका आंसर है विच गेट इज यूनिवर्सल, तो आंसर इज नैंड एंड नॉर बोथ। नैंड एंड नॉर बोथ दोनों ही यूनिवर्सल हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद अपने का नेक्स्ट है जो टास्क, वो है नॉर से बनाना है नॉट। नॉर से क्या बनाना है, नॉट। दूसरे नंबर का टास्क तुम्हारा यह है कि नॉर से बनाना है क्या, और। तीसरे नंबर का टास्क यह है कि तुम्हें नॉर से बनाना है क्या, एंड। अब आप चाहें तो 1 2 और 3, बस 3 ही रहेंगे। लाइट चली गई है, 3 ही रहेंगे। 3 में से किसी एक की सहायता से जो है वो 3 से जो है वो आप ये बनाओगे, ठीक है। तो जब तक लाइट आती है अपन इंतजार कर रहे हैं, जब तक आप जो है वो ये तीनों बनाने की कोशिश करें। क्या बनाना है, नॉर से नॉट, नॉर से और नॉर से एंड, ठीक है। चलिए हाँ, तो बना लिया आपने। चलिए देखें, चेक करें। सबसे पहला नॉर से नॉट, पहला क्या है, नॉर से नॉट। नॉट में तो बहुत ही आसान बात है, क्योंकि चूंकि इसमें एक ही टांग होती है। तो नॉर पहले बना लो, ये नॉर सही बनाया ना, नॉर। नॉर बनाने के बाद इससे अगर तुम्हें नॉट बनाना है, तो नॉट की विशेषता एक ही टांग होती है, तो एक टांग तो तोड़नी पड़ेगी ना इसकी, ये तो 2 है। तो तोड़ के करोगे क्या, यहां से यहां लगा दो, बस बन गया ये और ये वाई। ऐसा कैसे ही एंड में भी बनाया था, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। एंड में भी ऐसा ही बना दिया था। चलिए देखें आप क्या ये वर्क कर रहा है, ये चेक कर लो। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी, ए इधर वाई इधर। अब इसके अंदर 2 इनपुट्स देने हैं, सिर्फ 1 और 0। 1 और 0 जब इनपुट देने, तो जब 1 डालोगे तो क्या होगा, 1 यहां से चलेगा यहां पहुंचेगा, 1 यहां से चलेगा यहां पहुंचेगा। ये और है, और में यानी ये या ये, तो कोई भी एक 1 आ जाता है तो 1 आंसर हो जाता, ठीक है। इसको ऐसे याद किया करो, प्लस याद किया करो। और बोले ना तो प्लस, और बोले तो प्लस। तो 1 + 1, तो ऐसे मत चिल्लाना 2, KG1 की आदत बदलो, अब तुम 12th क्लास में आ गए। 1 + 1 = 1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1। अब 1 के बाद ये नॉट लगाए, नॉट लगाए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। क्लियर हुई बात। अब 0 डालो, 0 डालो, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहां पे क्या आएगा देखना है। तो अगर ये 0 तो ये 0 ये 0 तो ये 0, 0 और 0 को ऐड करोगे तो 0, और उसका जो नॉट होगा दैट विल बी 1। तो ये 1 और ये 1, सही है। तो बस ठीक है, नोट करो फटाफट। जिसने कर लिया हो अपने आप बना लिया, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लें। चलिए सेकंड देखें, नॉर से और। नॉर से और, ठीक है।
नॉर से और, तो ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, उसके बाद ये इधर है और ये दो है। पुट करके देख लो नॉर से और। अब नॉर से और में पुट करके देखोगे तो क्या देखोगे, यहां पे डालना है ए, फिर डालना है बी और वाई। ठीक, अब इसके इनपुट डालें, इनपुट डाले तो ये क्या होगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0। अब डालो 1 1 1 1, इसने ऐड किया 1 + 1 = 1, ये इसने कर दिया 0 0, यहां पहुंचा 0, यहां पहुंचा 0 0 ऐड हुआ 0 0 को इसने कर दिया 1, तो 1 मिल गया ना, 1 लिख दिया। ठीक है भाई, अब 1 और 0 कर देते हैं, 1 और 0। ठीक है, इसको मिटाओ, 1 0 करो, 1 0 पे देखो क्या मिलता है, ऊपर 1 है नीचे 0 है, 1 0 को ऐड किया तो 1 मिला, इसने क्या किया 0 कर दिया उसको, तो 0 कर दिया तो ये 0, यहां 0 पहुंचा, 0 0 को ऐड किया 0 हो गया, नॉट कर दिया तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, उल्टा करेंगे सेम ही आएगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ही आएगा। अब 0 और देख लो, ये 0 हुआ, 0 0 ऐड हुआ तो 0 हुआ, 0 का नॉट हुआ तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 का नॉट होगा 0, तो ये 0, ये बन गया ना और गेट। तो ये कौन सा है, इट इज नॉर से, कौन सा, और, नॉर से और। अब तीसरे नंबर का और रह गया है, वो है नॉर से एंड। तो चलिए मिटा दूं, चलिए लास्ट और देख लें, नॉर से एंड, नॉर से एंड। नॉर से एंड, नॉर गेट बनाओ, ये नॉर गेट एक, इसकी टांग इसमें डाल दो, नॉर गेट दूसरा, इसकी टांग भी इसमें डाल दो, फिर ये जो दो इनपुट आए इसको नॉर गेट में डाल दो फिर से, ये हो गया नॉर गेट। उम्मीद है बन गया होगा। तो ये ए है, ये बी है, ये वाई है। ठीक, इसका जो आउटपुट है ये क्या है, वाई है। अब यहां पे ट्रुथ टेबल बनाओ तो ए बी वाई 1 1 0 0 1 0 1 0, बस डालें, 1 और 1 डाल के देखें, देखो 1 यहां से गया 1, यहां में आया 1, ये और है ना, तो 1 + 1 = 1, इसका इसके कारण हो गया 0, तो ये हो गया 0। सिमिलरली यहां पे 0 पहुंच जाएगा, 1 ही तो डाल दो इधर साइड भी, 0 0 का ये 0 देगा और 0 का ये 1 देगा, तो इधर साइड 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 और 0 कर दे, तो 1 का तक तो सब सही था, नीचे से 0 जाने वाला, नीचे से, तो ये 0, तो ये 0, ये 0, 0 + 0 = 0, उसका नॉट हो गया 1, 0 + 1 = 1, उसका नॉट हो गया 0, तो 1 और 0 का 0 हो गया, इसका मतलब सही जा रहा है। एंड गेट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर 0 आता, 1 × 0 = 0। इसका उल्टा करने से कोई फायदा नहीं, सिमेट्रिकल फिगर है, वही का वही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बचा 0 और 0 डालना, तो यहां 0 डाल के देख लो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में 0 डाल के देख लेते हैं, तो ये वाला 0, ये 0, ये 0, 0 0 का और 0, उसका नॉट 1, फिर 1 और 1 का एडिशन 1 और 1 का 0, तो ये 0 आ गया फाइनली, इसलिए ये 0 है, ये भी सही है। तो ये बन गया भाई नॉर से एंड। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सारे बना लिए, नैंड से भी तीनों, एंड से भी तीनों बना लिए, नैंड से सॉरी, और नॉर से भी तीनों बना लिए। इसका मतलब नैंड एंड नॉर इज यूनिवर्सल गेट। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों का बड़ा फेवरेट है, विच गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, तो बोले दिल्ली का इंडिया गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, सब आते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नैंड गेट एंड नॉर गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से बच्चे हुए सारे बना सकते हैं, बना के दिखा देना वहां। ठीक, अगर ज्यादा नंबर के लिए आता है तो बना के दिखा देना, कम नंबर के लिए आता है तो मत दिखाना, और चूंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो अपन बना ही देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लें, आगे पढ़ते हैं फिर। चलो अब मैं मिटा रहा हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट इसके आगे का, तो कितने गेट्स हो चुके हैं? पहला है और, दूसरा है एंड, तीसरा है नॉट, फिर है नैंड, फिर है नॉर। 5 हो गए, 2 और है। ठीक है, 2 और है, ये वो है जिनके नाम है, फिर ये हजारों गेट्स बन सकते हैं ना। तुम एक के अंदर एक कुछ भी लगाते हो, सर्किट बनाते हो, तो वही सर्किट तो कॉम्प्लेक्स सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता, आईसी।
इसको क्या बोलते हैं, आईसी चिप, ठीक है, सादी भाषा में लोग उसको चिप बोलते हैं। तो वो जो चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये रहा चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बेसिकली ऐसे कई नॉर गेट एंड गेट से मिलके बना हुआ है, और ऐसे कई गेट है जिनके नाम ही नहीं है लेकिन है गेट्स, ठीक है। तो जैसे कई सारे इनपुट्स भी हो सकते हैं, ऐसा मत सोचना। ये देखो इस वाले में कितने सारे इनपुट्स हैं, दिख रहे हैं, ये जितनी टांगे दिख रही है ना, इसके इतने इनपुट्स हैं उसके अंदर। तो ये सारे इनपुट्स जो हैं वो तुमको एक आउटपुट देंगे, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में काम में आते हैं। तो बीच में कहीं पे भी चिप इस्तेमाल होती है, ठीक। चलिए अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बचे हुए दो गेट्स कौन से हैं। तो बचे हुए दो गेट बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, और उनका जो नाम है वो है एक्सक्लूसिव गेट। कौन से नंबर पे आएगा ये, देखो पहला छठे नंबर पे आएगा ना, 5 गेट पढ़ा दिए, 3 बेसिक और 2 से डिराइव, तो छठे नंबर का गेट, तो गेट नंबर 6, गेट नंबर 6 कौन सा है, XOR, और एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव जॉर गेट बोलते हैं इसको, जॉर गेट, या फिर क्या, एक्सक्लूसिव गेट। तो जॉर गेट या एक्सक्लूसिव गेट जो है वो कैसा दिखता है, तो ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं जितना अभी तक था। अब ये वाला जो है ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये कई सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन है। और कौन कौन से गेट्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक तो इसमें लगेगा नॉट गेट, एक एंड गेट, एक और गेट, मतलब सब लग जाएंगे और दो दो, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले नॉट, ठीक, नॉट में से ये, फिर नीचे एक और नॉट, एक और, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे एक एंड, फिर यहां पे एक और एंड, फिर उसके बाद यहां पे एक और, इसमें से इधर जाएगा, इसमें से वायर इधर जाएगा, ठीक है, इसमें से एक वायर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें एक वायर और होता, ठीक है, इसमें तो एक एक ही रहता है, वो तो ठीक, इसमें एक वायर और रहता है और एक वायर इसमें भी रहता है, वो कहां जाएंगे, तो इधर वाला जो वायर है वो इधर जाएगा, ठीक। तो फिर इधर वाला इधर आना चाहिए, तो वहां आएगा, लेकिन इस पे से कूदते हुए आएगा। ये जो निशान है ना, इसका मतलब वायर कूद गया, टच नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का निशान है जो ये बताता है कि वायर पे से वायर कूद गया। और अगर किसी ने बोला वायर से वायर टच है, तो ये है, इसका मतलब करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, यूं करके कूद के करंट सीधे नीचे जाएगा, इस वाले का इधर जाएगा, इस वाले का इधर जाएगा, जैसे रेलवे लाइंस होती है, आपस में टकराती नहीं, एक नीचे से निकल गई, ऊपर से निकल गई, ठीक। तो इस तरीके का जो है वो नॉन टचिंग वायर्स बनाए मैंने, ठीक। ये बन गया भाई एक्सक्लूसिव जॉर गेट, बड़ा खतरनाक है। हाँ है। अब उसके ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। ट्रुथ टेबल बनेगी ABY। अब चूंकि 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 उसके अंदर टोटल केसेस बनेंगे, तो वो आएंगे 1 1 0 0 1 0 1 0। क्लियर है, ये तो होता ही है ना हमेशा। अब इसके अंदर पुट करो, देखो सबसे पहला मैं पुट कर रहा हूं, धीरे धीरे समझाऊंगा। ये वाला, ये 1 पुट किया, ठीक है, नीचे 1, ये 1 यहां से गया तो बोले नॉट से गया तो क्या बनाएगा, नॉट से गया तो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, ठीक है। फिर ये 1 यहां से जाके सीधे अंदर चला गया, इधर से कूद के इधर साइड से, तो इसके पास भी 1 पहुंच गया। अब यहां से 1 आगे गया तो बीच में नॉट मिल गया, नॉट ने उसको 0 कर दिया। फिर यहां से 1 सीधे गया और इधर से कूद के इधर पहुंच गया, तो ये 1 इधर पहुंच गया। आ रही बात समझ में। अरे 1 का 0 हो गया, 1 का डायरेक्ट पहुंच गया, ये 1 का 0 हो गया, 1 इधर डायरेक्ट पहुंच गया। अब ये पहुंचा है एंड के पास, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, इसका मतलब यहां 0 हुआ, तो इससे 0 यहां पहुंचा, 0 यहां पहुंचा, और ये और गेट है, और गेट यानी प्लस होता है, तो 0 प्लस 0 इज 0, तो इस साइड आ गया अपना 0, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सेकंड बनाते हैं 1 0, क्योंकि इसमें चारों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही नया गेट है ना ये, तो इसमें चारों बनाने पड़ेंगे। ये मिटा दिए मैंने, अब 4 बनाते हैं। 4 बनाते हैं तो इस वाले केस में यहां पे हो गया 0, 0 से नॉट आया तो यहां हो गया 1, 0 यहां से चला तो यहां घुस गया जाके।
अब यहां भी, यहां क्या देना तुमको, 1 देना ना। अच्छा ऊपर 1 देना तो ऊपर 1 दे लो, चलो ऊपर 1 नीचे 0 कर देते, जैसा दिया है वैसे ही कर देते। 1 0 बना रहे हैं ना हम, तो पहला 1 ले लेते हैं, ए वाला इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ये 1 आया, 1 का नॉट क्या हो गया, 1 का नॉट 0 हो गया, और ये 1 यहां से सीधे गया यहां पहुंच गया। ये 0 का नॉट यहां पे हो गया 1, और 0 यहां से गया और यहां पहुंच गया। ठीक है, चेक कर लो भाई, 2 मिनट रुक रहा हूं मैं, चेक कर लो। 1 0, 1 का 0 का 1, फिर 1 का 0। ठीक है, अब यह एंड है, एंड यानी मल्टीप्लाई, तो दैट इज 0। 1 इंटू 1 इज 1, इसका साइड पहुंचा 0, इस साइड पहुंचा 1, ये और है, और यानी एडिशन, 1 प्लस 0 इज 1, तो 1 मिला इसका, ये 1। दूसरे वाले का बिना देखे बताओ क्या आंसर आएगा। 0 और 1 का बिना देखे बताओ क्या आंसर आएगा। तो 0 और 1 का आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि x वो है, ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। और इसके नीचे वाला ट्राई करो जरा, बनाया क्या आपने। तो लास्ट वाला जो है वो बना लेते हैं, ये वाला तो 1 ही आ गया है, तो इसका आ गया 1। लास्ट वाले का और देख लेते हैं, 0 0 का क्या आता है। वैसे आप लोगों ने बना लिया होगा, मेरे ख्याल से उसका 0 आएगा। ठीक है, ख्याल से क्या, पक्का ही आएगा, क्योंकि मुझे तो याद है वो। तो ये वाला जो है ये 0, ये नॉट से गया तो 1 हो गया, ये 0 डायरेक्ट पहुंच गया, इधर 0 तो नॉट से गया तो 1 हो गया, इधर से 0 डायरेक्ट पहुंच गया। ये 1 इंटू 0 क्या हुआ, 1 इंटू 0 0, सॉरी, फिर ये 1 इंटू 0 क्या हुआ, 0। इसका मतलब इधर भी 0 पहुंचा, इधर भी 0 पहुंचा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 ही मिलेगा, इसका मतलब यहां पे 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जॉर गेट यदि आए तो परीक्षा में इसका आंसर आएगा। अब इसका इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, कि इतना बड़ा डायग्राम बना हुआ आएगा क्या, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, उसका क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो उसका एक सिंबल है, ठीक है, जॉर गेट का एक सिंबल है। देखिए उसका सिंबल क्या है, सौर गेट का। ये वाला जो सिंबल है ये जॉर गेट का सिंबल है। ठीक है, अभी रुक, जब बना रहा हूं तुम बोलोगे तो और का है, ये एक लाइन और खींचेगी बस। ठीक है, अब ये जॉर गेट का सिंबल हो गया, ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई, इसका मतलब जॉर गेट। तो ये कौन से नंबर का गेट हो गया भाई, ये गेट हो गया आपका 6ठे नंबर का गेट, एक और 7वें नंबर का। लेकिन उसके पहले मान लो कि परीक्षा में उसने बोला है कि ये सब मिटा दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैंने बोला कि यहां पे 1 है, यहां पे 1 है और ये 0 है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहां 1 है और ये 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब क्या होगा, परीक्षा में तुम ये वाला गेट पहले बनाना पड़ेगा, फिर इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे। इससे अच्छा क्या, ट्रूथ टेबल को रट लो। ये वाले तो फिक्स ही है ना अपने, 1 1 0 0 1 0 1 0 तो फिक्स ही है, ये रटना है तुमको, ये रटना है। तो कैसे याद करना है इसको, तो सिंपल है, 0 0 1 1, ऐसे ही है ना, 0 0 के बीच में 1 1, तो 0 0 1 1 याद रह जाएगा। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। 0 0 1 1 ये कौन सा गेट है, जॉर गेट, जो अजीब सा है, एक ही तो अजीब सा है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो गेट है वो भी हाथ के हाथ बना देते हैं, उसका नाम है एक्स नॉर गेट। कौन सा नाम है, एक्स नॉर गेट। अब उसका सिंबल क्या है, तो मैं सिंबल बनाऊंगा तो तुम समझ जाओगे कि वो गेट क्या होगा। उसका सिंबल है ये वाला, ये ए, ये बी और ये वाई। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अरे बना रहा हूं अभी, रुको, ठीक है, बना रहा हूं। ये इसका सिंबल है, अरे बना रहा हूं अभी, रुको, ये इसका सिंबल है। अब फाइनल है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट समझ में आया। एक्स नॉर गेट क्या, तो सीधी बात है, जो जॉर गेट है उसका उल्टा, यानी कि यहां पे नॉट लगा दिया, बस यही का यही तो गेट बनाया ना, बस के बाद नॉट लगा दिया, मतलब उस एक्स नॉर गेट में यहां पे नॉट लग जाएगा। तो ये अगर नॉट लग जाएगा तो एक्स नॉर हो जाएगा। तो इसको ये यहां पे अगर कोई बोलेगा ट्रूथ टेबल बनाओ तो इसकी उल्टी आ जाएगी, 1 0 0 1, ये इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी। तो इसको मैं बना नहीं रहा, आप लिख लो इसको,
ठीक है, और ये ट्रिक जरूर लिख लें ताकि आपको याद रहे कि XOR गेट का आउटपुट क्या होता। चलिए नोट करें फटाफट। हो गया, चलो अब मैं मिटा रहा हूं। पहले ये समझ लें कि 7 तरह के गेट हो गए। कौन कौन से गेट हो गए? पहला हो गया और, एंड, नॉट, बेसिक गेट्स। फिर उससे 2 बने। नॉट के बाद क्या बना? नेंड बना, फिर नॉर बना। ठीक है, फिर उसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स और हो गए। कौन कौन से? जॉर और एक्सनॉर। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट कहलाता है, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। ये और लिखना है यहां पर, एक्सक्लूसिव और गेट। और ये वाला जो है ये क्या कहलाता है? एक्सनॉर। ठीक है, ये नॉर का उल्टा, जॉर का उल्टा होता है एक्सनॉर। तो कुल मिला के 7 गेट हो गए। इसको अपन ने 2 गेट यूनिवर्सल भी मान लिए। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट, और उसकी सहायता से बचे हुए गेट्स भी बना लिए। ठीक, मुझे समझ में आ गया। ये गेट कहां पे काम आएगा? ये वाला गेट। अभी तक तो आपने सारे बता दिए कि ये काम में आते हैं। पंचिंग मशीन में काम आता है, तो कोई जो है वो कार की डिक्की खोलने के या फिर गेट खोलने के काम आता है। ये कहां पे काम आता? तो देखें, इसका बहुत अच्छा उपयोग है। एक बहुत अच्छा उपयोग ये है कि इस गेट में, इस गेट को मिटा रहा हूं मैं, इस गेट का सिर्फ ट्रुथ टेबल से उपयोग समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, उसने क्या किया? घर बनाया पहली मंजिल पे। उसका घर पहली मंजिल पे, ठीक है, और वो नीचे उतर के आता, तो यहां पे उसका लाइट लगी हुई है, लाइट लगी है, बल्ब लगा। अब ये लाइट का जो कनेक्शन है उसने यहां करा रखा है अपने घर के आगे, ऑन ऑफ स्विच यहां दे रखा। अब क्या होता है कि वो यहां से उसको ऑन करता है तो लाइट ऑन हो जाती है, अंधेरे में नीचे उतर के आता है यहां तक, और उसके बाद उसको बाजार जाना रहता है, फिल्म देखने जाना है 3 घंटे तक। अब उसको याद आता है नीचे आके कि यार वही 3 घंटे तक लाइट जलती रहेगी, एक काम करता हूं उसको बंद करी आता हूं। अब उसको बंद करी आएगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आई? ऊपर ऑन ऑफ स्विच लगाने की प्रॉब्लम समझ में आई। अच्छा, नीचे ऑन ऑफ स्विच लगा दे तो भी समस्या। मान लो कि उसको यहां पे देखना है कि नीचे उतर के आना है, और ऑन ऑफ स्विच तुम कहां लगा के बैठे हो? इधर साइड। तो नीचे आने के लिए अंधेरे में, पहले अंधेरे में नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाके वापस उजाले में नीचे आना पड़ेगा। ये तो कोई ठीक बात नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये स्विच में डबल कनेक्शन होने चाहिए, ऊपर से भी ऑन ऑफ हो जाए, नीचे से भी ऑन ऑफ हो जाए। तो तुमने क्या ऐसे स्विच देखे हैं? तो बोला हाँ देखें। उसमें लेकिन ऐसा नहीं रहता कि नीचे ही ऑन होगा, जैसे अपने यहां तो सारे नीचे ऑन होते हैं ना, ऊपर ऑफ होते हैं। उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें ऊपर भी ऑन हो जाता, कभी 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 भी ऊपर ऑफ भी हो जाता है। तो उसमें करते क्या हम लोग? उसमें ये वाला गेट लगा के बैठे, ठीक है। अब ये वाला गेट लगा के बैठे तो देखो कैसे लगाते हैं। यहां पे से एक वायर इनपुट एक यहां से लेते हैं, ठीक है, एक इनपुट यहां से लिया, और एक इनपुट नीचे वाले ऑन ऑफ जो बटन लगा है ना, एक इनपुट उससे लिया। ये क्या लगा हुआ है? ऑन ऑफ का बटन लगा है नीचे, और एक ऑन ऑफ का बटन ऊपर भी लगा हुआ, और इससे 2 इनपुट लिए, और इस दोनों इनपुट्स को उसने क्या किया? यहां पे एक्सक्लूसिव जॉर गेट में डाल दिया। ऐसा ही था ना, एक्सक्लूसिव जॉर गेट, ठीक है। नॉर में नहीं, जॉर में डाला, और उसके बाद इसका वायर यहां डाल दिया। अब अगर इसमें करंट आ रहा होगा तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक, अब तुम इसकी ट्रुथ टेबल देखो। ए नाम का बटन अपन इसको मान ले, और बी नाम का बटन अपन इसको मान ले जो कि नीचे लगा हुआ, ठीक है। ए नाम का बटन ऊपर लगा है, बी नाम का बटन नीचे लगा हुआ। अब तुमने ऊपर ऑन कर दिया, ऑन यानी 1 कर दिया, ठीक है। नीचे हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो, तुम्हें क्या पता? नीचे कोई ऑन या ऑफ में से कुछ भी कर गया होगा। तो मान लो कि नीचे 1 है, नीचे 1 है, ठीक है, मान लिया। हो सकता है नीचे 0 हो, तो वो भी मान लेंगे अभी। तो नीचे 1 है, यानी कि बी पे 1 है और ऊपर भी 1 है। तो बी पे 1 है फिक्स और ऊपर भी 1 है, तो तुम्हारी लाइट नहीं जल रही। अब अगर नीचे 1 है, ये फिक्स है, तो जैसे ही तुम ए को 0 करोगे लाइट जल जाएगी। तो ये मैंने तुम्हें बताया ही था ना कि उसमें ऐसा नहीं रहता कि ऊपर लाइट जलेगी कि नीचे जलेगी। इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर कर देने से लाइट जल जाएगी ना, 0 का मतलब ऑफ कर देना, और नीचे कर देना मतलब ऑन कर देना। तो नीचे चूंकि 1-1 था, तो तुमने जो ऊपर 1 किया है ना, ऊपर जब ऑन किया तो वहां पे लाइट नहीं जली। लेकिन जैसे ही तुमने उसको ऊपर कर दिया,
यानी कि तुम्हारे अनुसार वो ऑफ जैसी स्थिति में आ गया तो वो ऑफ हो गया खटका, लेकिन लाइट जल गई। ठीक है, इसका मतलब नीचे कुछ भी हो, नीचे 1 है तो भी अपन ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी ने नीचे 0 कर दिया, अब नीचे तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर नीचे 0 कर दिया तो अब ये नीचे 0 फिक्स कर दिया, तो जब ऊपर तुम 1 करोगे ना नीचे करोगे तो लाइट जल जाएगी, और ऊपर जब 0 करोगे तो लाइट नहीं जलेगी। इसका मतलब नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, नीचे यदि 1 ऑन करके बैठा है ना तो तुम्हारी ऑफ पे लाइट जलेगी, और नीचे अगर वो 0 करके बैठा है ना ऑफ करके बैठा है तो तुम्हारी ऑन पे लाइट जलेगी। बस इतना होगा, लेकिन जलेगी जरूर ऊपर नीचे दोनों ही स्थिति में। ऐसा का ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर कुछ भी हो नीचे, अगर मान लो ऊपर उसने क्या बोला कि 1 करके बैठा है और नीचे से ऑन ऑफ करना चाहता है तो 1 पे ऑफ हो रहा है, 0 पे ऑन हो रहा है। ऊपर जो है वो 0 करके बैठा है तो 1 पे ऑन हो रहा है, 0 पे ऑफ हो रहा है। इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, तो ये गेट वहां लगता है। ठीक है, देखे ना ऐसे ऑन ऑफ स्विचेस, वहां इसको लगा देते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। ठीक, चलिए इसको भी लिख लीजिए, ऑन ऑफ स्विच इन स्टेयरकेस। यूज क्या इसका, डबल ऑन ऑफ स्विच इन स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे। ये एक उपयोग बताया, ऐसे कई सारे उपयोग हो सकते हैं, और जो उपयोग होंगे उसके अनुसार जो है वो नया गेट भी डिजाइन किया जा सकता। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, इसका आपको आउटपुट टेबल बनाना है, इसका मतलब ट्रुथ टेबल बनाना। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अपन जो स्टैंडर्ड बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही बनाओ जैसा मैं बनाता हूं, लेकिन एक जैसा बनाओगे तो अच्छा रहेगा। वो 4 का बनाएंगे, A B Y। ठीक है, 1 1 0 0, मैं ये फिक्स रखता हूं क्योंकि इधर के नंबर याद हो जाते हैं उससे। और इधर है 1 0 1 0, 1 1 0 0 1 0 1 0। अब सबसे पहले तुम 1 और 1 इनपुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा। तुमने यहां से 1 इनपुट किया, ये 1 आया, और ये 1 यहां तक गया, और ये 1 यहां से ट्रेवल करते करते यहां पहुंच गया। फिर ये 1 और 1 का ये और है, और यानी प्लस होता है, 1 + 1 = 1, लेकिन उसका क्या हो गया, नॉट हो गया। नॉट हो गया तो 0 हो गया। और ये मल्टीप्लीकेशन है, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, 0 × 1 = 0, तो 1 और 1 का मिला 0। ठीक है, चेक कर लो, ये 1 गया, फिर यहां पे भी 1 दिया है मैंने, तो 1 और 1 का और हुआ 1, 1 यहां से गया तो 0, और ये वाला जो है यहां से डायरेक्ट 1 यहां चला गया, 1 और 0 का एंड यानी कि 0 हो गया, 0 बाहर आ गया। अगली स्टेप में 1 और 0 है, तो इधर साइड तो 1 ही, इधर साइड 0 है। ठीक है, ये वाला 0 है, तो अब इसके लिए इधर साइड 1 दिया, इधर साइड 0 दे देते हैं, तो ये 0 दे दिया, 0 दे दिया, 0 यहां से सीधे चला, यहां पहुंच गया। अब यहां से क्या पहुंचा, अभी बनाना बचा है, तो 1 और 0 का और 1 होगा, लेकिन उसका नॉट 0 हो जाएगा, और 0 0 का एंड भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, फिर 0 और 1 में कोई फर्क पड़ सकता है, तो बदल देते हैं, बदल के देखें, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर नहीं है ना, तो देख लेना चाहिए करके। तो यहां पे अब अगले स्टेप में हमने किया, 0 इसको दिया, 1 इसको दिया, तो 0 यहां गया, 1 यहां गया, 1 से यहां डायरेक्ट यहां पहुंचा। 0 और 1 का और होता है 1, क्योंकि ऐड हो जाता, 1 यहां पे पहुंचा, 1 का नॉट हो गया, दैट इज 0, 0 और 1 का एंड हो गया 0, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब बचा 0 0, तो 0 0 वाले केस में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 देना, तो ये 0 दे दिया, ये 0, ये 0, यहां 0 पहुंचा, 0 यहां से सीधे पहुंचा यहां, 0 और 0 का और 0, लेकिन उसका नॉट 1, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, तो ये आ गया 0। इसका मतलब इसका हमेशा ही आउटपुट 0 ही आता, कुछ भी लगा लो 0 ही आंसर आता। चेक कर लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस वाले को सॉल्व करें। ट्रुथ टेबल बनाए इसकी फटाफट। चलो मैं बना रहा हूं, चेक कर लेना। ये मैंने दिया है A B Y, 1 1 0 0, 1 0 1 0। ठीक,
सबसे पहले मैं 1 और 1 लेता हूं, तो 1 और 1 तो ये डायरेक्ट गया 1, ये 1 यहां से गया इधर और 1 यहां से आया इधर, और ये एंड है, एंड यानी मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इज 1, ये वहां पहुंचा, ये और यानी एडिशन, 1 प्लस 1 इज 1, ये 1 आ गया। फिर उसके बाद 1 और 0, 1 और 0 कर देते हैं, ये वाला 1 ये वाला 0, ये डायरेक्ट गया 1, ये 1 यहां से गया यहां, ये 0 गया यहां, 0 और 1 का एंड क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन 0, तो ये 0, ये एडिशन होगा, दैट इज 1, तो ये आ गया 1। नेक्स्ट 0 एंड 1, 0 एंड 1 ना, हाँ, तो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, बना के देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अपन उसी को लिख दें आंसर, सिमेट्रिकल में ही होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो ये वाला 0 ये वाला 1, ये 0 यहां गया, 0 यहां से यहां पहुंचा, 1 डायरेक्ट पहुंचा, 0 और 1 का एंड 0 होगा, और इन दोनों का और 0 होगा, तो ये 0 आ गया। फिर उसके बाद लास्ट है 0, तो ये 0, तो ये यहां से पहुंचा 0, 0 और 0 का एंड 0, और फिर इसका और भी 0, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में और भी कितने भी जोड़ दें, वो तो अपने को 2 जोड़े 4 जोड़े ऐसा कुछ भी जोड़े, तो अपने को आंसर निकलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब अगली क्लास में मिलेंगे।